We are discussing circular motion. Let us consider this problem. A particle is moving on a circular path, right? And its speed varies with time, as shown in the diagram. देखा ना? B is equal to bt. Here v is the speed of the particle and b is a constant. ठीक? हमसे पूछा जा रहा है कि find the time at which the total acceleration vector of the particle will make an angle 45 degree with the direction of the velocity vector. This is the problem. तो हम लोग को क्या करना होगा कि t टाइम पर यहाँ पर हम लोग देखें कि वो टाइम निकालना है तो पहले हम लोग AR भी निकालने हैं फिर AT भी निकालने हैं. ठीक? तो पहले A टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वह a t लिखें. ठीक? तो dc इक्वल टू dv बाई dt. क्या? तो d dt लिख दिया, राइट? और यहाँ पर bt लिखा तो क्या हम लोगों को b मिलेगा, राइट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल गया. नेक्स्ट पॉइंट होगा रेडियल एक्सेलरेशन. तो रेडियल एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है. रेडियल एक्सेलरेशन AR से डिनोट करते हैं. रेडियल एक्सेलरेशन AR इज इक्वल टू v स्क्वायर क्यों बाई r. इज इट ऑलराइट? तो देखो v तो यहाँ दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम t bt. तो b स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर t स्क्वायर बाई बोलो क्या ये आ गई ना. बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई आर. ये हो गया हम लोगों का रेडियल एक्सेलरेशन. तो देखो यहाँ डायग्राम में हम लिख रहे हैं जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा दिस विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. तो ये देखो ये ऐसे है, ये ऐसे हम लोग ने बनाया, या ए टी का डायरेक्शन है. तो बताओ तो यह किसका डायरेक्शन होगा? ए आर का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? अब इसको एक ऐसे रेक्टेंगल हम पूरा करें. क्या ये जो देख रहे हो ये दिस विल गिव क्या टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर. और ये एक्सेलरेशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है और थीटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है 45. तो डायग्राम को देखो, यहाँ डायग्राम को देखो और उसमें बताओ तो tan थीटा क्या होना चाहिए. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है. दिस इज द एंगल. Total acceleration vector makes an angle theta with the direction of AT. Yes, sir. Of course, this is the direction of the velocity vector. Yes, sir. ठीक, तो tan theta को लिखोगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? This will be equal to AR by AT. Good. ठीक है ना? थीटा कितने बराबर है? 45 लिख दिया है. ठीक, जिसका वैल्यू 1 आएगा. और AR देखो तो क्या है? B स्क्वायर और टी स्क्वायर बाई आर है कि नहीं, राइट? और उसके बाद देखो यहाँ पर ए टी क्या है? बी लिख दिया. तो यह कितना आएगा? बी बाई आर और यहाँ क्या टी स्क्वायर और tan 45 का वैल्यू. इज इट ऑलराइट? तो बताओ टी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? क्या आर बाई बी लिखेंगे? क्यों? तो टाइम टी जो होगा क्या स्क्वायर रूट ओवर आर बाई बी. ठीक? दिस इज द टाइम एट विच द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर विल मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. इज इट ऑलराइट? आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर एंड दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. Now let us consider another problem. ठीक है? A particle is moving on a circular path. The radius of the circular path is r. Its angular acceleration is varying with time t, and this variation is given like this: alpha is equal to b t. Here b is a constant. We have to find the time at which the total acceleration vector will make an angle theta with the direction of the velocity vector. तो क्या हमारा प्रॉब्लम है? We have to find, just we must note down, we have to find
the time at which total acceleration vector will make an angle theta with the direction of the velocity vector, right? Good. Velocity vector. क्या तो हमको बताओगे क्या हमको इसमें क्या कैसे प्रोसीड करना होगा? हमको रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए, राइट? हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हम लोग बहुत आसानी से जान सकते हैं। क्या ओमेगा मालूम हो जाए तो ये यहाँ पर ये अल्फा आर, तो अल्फा तो दिया ही हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम टी, नहीं? तो यहीं से हम जान सकते हैं क्या उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर लिखना हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसमें बहुत इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी लिखेंगे and this will be equal to alpha r. Alpha का angular acceleration and r is the radius of the circular path. Is it all right? और अल्फा इज फंक्शन ऑफ टाइम टी हमको मालूम है क्या? bt. तो bt r हो गया, ठीक? एट एनी टाइम t क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोगों को मालूम हो गया? अब हम लोगों को चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हमको ओमेगा मालूम होना चाहिए, v स्क्वायर बाई आर होगा या ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो ओमेगा जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम वो नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या हम लोगों को मालूम है अल्फा इज इक्वल टू बीटी है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ये डी ओमेगा बाई डी टी होगा। क्यों? डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू बीटी। क्या इसको रीअरेंज किया जाए? क्या ये बी और टी और डी टी, ठीक? अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करो, डी ओमेगा इज इक्वल टू बी, कांस्टेंट है, दिस कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन द टी डी टी। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया है कि इट स्टार्ट्स टू मूव, तो इट स्टार्ट्स टू मूव विद एक्सेलरेशन दिस। इसका मतलब ये हुआ कि t0 पर उसके एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो यहाँ पर t0 रखा जाए तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0। एट टाइम t एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्यों? तो क्या इसका सीधा लिख दिया जाए? क्या ये ओमेगा होगा? ये बोलो तो b और क्या t स्क्वायर बाई 2 होगा? नहीं, देखो ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t मिल गया। हमको क्या चाहिए? रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? रेडियल एक्सेलरेशन, हाँ, एक्सेलरेशन हम लिखते हैं, यू आर राइट। ये ए आर लिखें एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक? ओमेगा स्क्वायर आर। बताओ तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर क्या बी स्क्वायर लिखते हैं हम, और टी पर पावर क्या होगा? 4 और बाई 4। I think this is all right. A R हो गया, राइट? और ये हो गया हम लोग का, नहीं? और बी स्क्वायर, हाँ ये R, क्या यहाँ R है? नहीं। ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर T4 बाई 4 I into R. This was missing. नहीं, this was the point. तो क्या इतने बड़ा हो जाएगा? देखो ए आर हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी और ए टी हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो यहाँ पर डायग्राम हम बनाए हैं, तो देखो ये जो डायरेक्शन होगा क्या यह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन शो करेंगे और ये डायरेक्शन क्या शो करेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक? और रिजल्टेंट को दिखलाना है तो क्या हम लोग इस तरह से इसको दिखला सकते हैं? ये देखो टोटल एक्सेलरेशन एटी और एटी, यह टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, ठीक? फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर।
tan थीटा इक्वल टू ए आर बाई ए टी। हम लिख सकते हैं, दोनों तो वैल्यूज हमारे पास है नहीं। चलो देखते हैं, बताओ तो। tan थीटा शुड बी इक्वल टू ए आर बाई ए टी। हाँ, tan थीटा शुड बी इक्वल टू ए आर बाई ए टी। क्या ए आर क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। ए टी क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ए कैपिटल टी किसके लिए लिखते हैं? द रिजल्टेंट ऑफ ए आर एंड ए टी, दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये डायग्राम शो कर रहा है, देखो क्या। अब हमारे पास देखो तो ए आर कितना है? बी स्क्वायर, बोलो। बी स्क्वायर, हाँ, टी की पावर 4, टी 4, राइट, आर बाई 4, यह है क्या? अच्छा बोलो, ए टी क्या है? बी टी आर। ये बताओ, क्या ये बी क्यू होगा क्या? बी क्यू नहीं, बी टी क्यू। हाँ, टी पर पावर क्या होगा? 3। आर तो कैंसिल हो गया, बाई क्या आएगा? 4। नहीं, ये बी भी गायब हो चुका है, आर भी गायब हो चुका है, तो बी बाई 4 टी क्यू। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। तब बताओ तो टी क्यू कितने गुना आएगा? 4 tan थीटा आएगा क्या? अब बाई क्या होगा? बी। क्या ये होना चाहिए? राइट। तो टाइम टी क्या आना चाहिए? 4 tan थीटा, है ना, बाई बी। इज इट ऑल राइट? और पावर क्या होगा? राइट। टाइम टी एट विच द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर will make an angle theta with the tangential acceleration vector or velocity vector, है ना। तो थीटा हमको मालूम ही है, बी मालूम ही है, क्यों? तो हम लोगों ने टाइम निकाल लिया। इस समय यह जो टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर है वह वेलोसिटी वेक्टर से थीटा एंगल बनाए। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। गुड। इज इट ऑल राइट? लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक कार है, राइट, दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर। ओके, ये कार की स्पीड को dv by dt से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं एंड द रेट एट विच द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज्ड दैट इज इक्वल टू a, राइट। तो यह जो a होगा वो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो कहता है कि v क्या हो जबकि जिससे कि वो कार स्किड ना करे, यदि उसे हम ज्यादा बढ़ा देंगे तो स्किड कर जाएगा, ठीक है ना। तो एक लिमिट होगा वेलोसिटी का, उसके स्पीड का, राइट, जिससे कि वो कार स्किड नहीं करे, यानी कि स्किड करने का मतलब स्लिप नहीं करे। क्लियर? तो पहले देखो एक काम करते हैं कि हियर क्या पहले दिया है? a dv by dt, यह कौन सा एक्सेलरेशन है बोलो तो? हाँ, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक। अच्छा, एट एनी टाइम t स्पीड ऑफ द कार इज v, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? हाँ, ये देखो रेडियल एक्सेलरेशन ए आर को लिखना होगा तो v स्क्वायर बाई आर, राइट, ठीक। तो ये देखो, तो यहां पर हम लोग ऐसे सोचें, यहां पर ये जो तुम्हारा दिखाई पड़ेगा ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ए टी है, और इधर एक्सेलरेशन क्या होगा? ए आर है, नहीं। तो तुम एक काम करो, यहां पर आर की जगह क्या कैपिटल आर लिखना चाहिए? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो दिया हुआ है कैपिटल आर दिया हुआ है, तो आर के लिए हमको कैपिटल आर लिखना चाहिए, ठीक। अब देखो तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा, क्या वह ए टी ऐसे लिखेंगे? नहीं, और ए टी जो होगा टोटल एक्सेलरेशन के लिए लिखना चाहिए हम लोगों को। टोटल एक्सेलरेशन कितने के बराबर आएगा बताओ तुम? यह होना चाहिए, हाँ, ए टी, यह ए टी है, तो ए टी का स्क्वायर जो होगा दिस शुड बी इक्वल टू, बोलो, ए आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस ए टी स्क्वायर। क्या ये होना चाहिए?
अच्छा ए आर स्क्वायर, ये बोलो तो क्या ये भी स्क्वायर है, भी 4 ना, अब बाई आर स्क्वायर होना चाहिए, लिख दिया जाए तो, अब प्लस ये बोलो ए स्क्वायर कैसा होना चाहिए। चलो इसको यहीं पर हमें देते हैं, जरा 80 के बारे में सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक, इसके नहीं करना है तो फ्रैक्शन जो यहाँ पर ये ऐसे जैसे टोटल एक्सेलरेशन है तो क्या फोर्स भी होना चाहिए, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, दैट्स इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फ्रैक्शनल फोर्स। द फ्रैक्शनल फोर्स जो होगा वह कितने के बराबर होगा, जरा ये देखते हैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रैक्शन का जो फोर्स होता है दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, और यहाँ म्यू टाइम्स एन कितना होगा, एम जी। एन क्या है, मास ऑफ द कार है, तो म्यू एम जी, और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, अब यहाँ पर ये जो होगा तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू एम और टोटल एक्सेलरेशन। म्यू एम जी शुड बी इक्वल टू एम 80, और 80 क्या है, टोटल एक्सेलरेशन। तो बताओ तो इससे हमने 80 टोटल एक्सेलरेशन कितना पाया, क्या यह म्यू जी होगा? हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 80 की जगह क्या, म्यू जी। म्यू जी, मौजी नहीं, म्यू जी, राइट। इसको क्या हम करें, 80 की जगह रख दिया जाए, तो ये हम इक्वेशन 2 कहें, रिलेशन जो हमारा आया है। नाउ लेट अस क्या ये 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बताओ तो क्या लिखे हम, ए टी स्क्वायर, क्या म्यू स्क्वायर और जी स्क्वायर, चेक करना, क्या ए टी स्क्वायर की जगह म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर लिखा, और वहां पर क्या लिखेंगे, भी पर पावर 4 और नीचे क्या, आर स्क्वायर। इज इट ऑल राइट, प्लस यह क्या, ए स्क्वायर, यह ए स्क्वायर देखो ये डीवी बाई डी टी है ना, और डीवी बाई डी टी क्या होता है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए लिखा है, और एट एनी टाइम उसका जो स्पीड है कार का वो भी है, और रेडियस है म्यू लिख दिया। अब तुम इसको इधर कर दो, इधर आया है, भी हमको निकालना है कि क्या होना चाहिए, बढ़िया से लिखा जाए, भी रेज़ टू पावर 4, इसके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, भी 4 बाई आर स्क्वायर है ना, एंड दिस इज इक्वल टू बोलो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए, क्यों? अच्छा, भी पर पावर 4 लिखो तो ये क्या लिखोगे, आर स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या ये होगा? आप तुम भी लिखना चाहते हो तो ये आर स्क्वायर, क्यों, म्यू स्क्वायर और क्या, जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे होगा, और पावर क्या होना चाहिए, हाँ 1/4। क्या ये हम लोगों का आंसर होना चाहिए? यदि स्पीड इतना होगा तब स्किड नहीं करेगा, लेकिन यदि कार की स्पीड को इससे ज्यादा बढ़ाया जाए तो दैट विल स्किड, मींस द कार विल स्लिप। ठीक है, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। इज इट ऑल राइट? इज इट ऑल राइट? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।